शहाबुद्दीन के सीवान में, ओम प्रकाश के लुटे हुए मैदान में और कविता सिंह के खाली मैदान में अब फिर से चौथी बार हिना साहब सीवान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। मैं सलमान सागर। इस वक्त बिहार के सबसे चर्चित सीट सीवान में चौथी बार हिना साहब लोगों के बीच है। इस बार आप निर्दलीय आई है, आपने ये फैसले आप क्या जनता के बीच बिना किसी पार्टी बिना किसी बैनर के जाएंगे। अब देखना ये है, शहाबुद्दीन के खून से सींचे गए इस सीवान के लोग हिना साहब का साथ देते हैं। वो हिना साहब जो अब इस बार विधवा बनकर आई है, वो हिना साहब जो अब इस बार अबला बनकर आई है, वो हिना साहब जो अब इस बार झांसी की रानी बनना चाहती है। हिना साहब जी, कैसा है मैदान? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 2 दिन बचे हैं। सिवान के लोग जो है वो गोलबंद हो गए हैं। सिवान परिवार हमारा है, हम उनकी सिवान की बेटी हूँ। मैं सेवा के रूप में आई हूँ। लोग मुझे चाहते हैं, मुझे पसंद करते हैं। लोग चाहते हैं मुझे नेता नहीं सेवक चाहिए। होती है वो करेगी। इस तरफ से वो लोग बाज नहीं आने वाले हैं। अभी भी 1 से 2 दिन है चुनाव में। आज 23 तारीख हो गया, कल 24। आप देखिएगा कल तक कितनी हवाएं आएंगी, कितने दुष्प्रचार होंगे। लेकिन इस बार जनता ने ठानी है सिवान को आगे बढ़ानी है और सिवान की बेटी को मान बढ़ाना है। मान बढ़ रहा है। ये सीवान है, जी हाँ, बिहार का वही सीवान जो 90 के दशक में अचानक से उभर कर बिहार के पटल पर आया और शहाबुद्दीन के नाम से मशहूर हुआ, शहाबुद्दीन के नाम से जाना गया, शहाबुद्दीन के नाम से पहचाना गया। आज शहाबुद्दीन जीवित नहीं रहे, लेकिन उनकी पत्नी हिना साहब फिर से चौथी बार सीवान की गलियों में आंचल फैलाकर इस बार तमाम लोगों से अपना कीमती वोट मांग रही हैं। वो कह रही हैं कि वो इस बार किसी बैनर से, किसी पार्टी से नहीं आई हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार बनकर आई हैं। वो लोगों से बातें कर रही हैं, वो ये एहसास दिला रही हैं कि हाँ, हम उसी शहाबुद्दीन की पत्नी हैं जिसने कभी सीवान के हर एक गली कूचों तक रोड, सड़कें, नाले, पुल, पुलिया का निर्माण करा। पर आज उसी शहाबुद्दीन की विधवा बनकर हिना साहब सीवान की गलियों में घूम रही हैं। पिछले 3 बार लगातार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। अब इस बार बिना किसी बैनर, बिना किसी पार्टी का लगता है कि हिना साहब भी निर्दलीय ओम प्रकाश यादव की तरह ये मैदान जीतने में कामयाब हो जाएंगी। सभी को मेरे तरफ से आदाब, प्रणाम, जय भीम, नमो बुद्धाय। बड़े भाई बंधु, आप सभी से मिलने के लिए मैं 2 दिन से, आप लोग जैसे प्रोग्राम लग रहा था, कैंसिल हो रहा था, तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि आप लोगों का जो इंतज़ार था वो मायूसी में बदला। लेकिन मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी तो थोड़ा सा समय निकाल कर और मैं 5 से 10 मिनट बैठकर आप लोगों से बात करूंगी। तो इसीलिए मैं रात को हाजिरी लगाने नहीं आई और मैं चली गई। थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब थी, इसीलिए मैं आज आप लोग के पास आई हूँ। मैं कह दूँ एक बात कि ये आप लोग हमारे थे, हमारे हैं। किसी कोई दल वाला आएगा, जितना भी कोई भी बात करेगा, वो आप लोग बंटने वाले नहीं हैं। मैं ये बात गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं सिवान की बेटी हूँ। आप सब हमारे अभिभावकगण हैं, भाई बंधु हैं। मैं हमेशा आप लोग के साथ रहूँगी पूरी ईमानदारी से। जो भी समस्याएं होंगी आप लोगों की, वो मेरी समस्या होगी। हम उसको मिलकर निदान करेंगे और सभी आपके दुख सुख में शामिल होंगे। जब भी कोई बात होगी आप हम लोग को बुलाइएगा। 4 कदम पे हम लोग रहते हैं। मन में कोई संकोच हो तो बता दीजिए। मन में कोनो संकोच पावे, सहयोग हो ही नो। तो आप लोग एक बार टेम्पो छाप पर ईवीएम के 13 नंबर पर अपना एक कीमती बटन दबाइए, वो ईवीएम का, और मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। मैं सदा आप लोगों के साथ दुख सुख की सहभागी बनकर रहना चाहती हूँ। बहुत बहुत सलाम, आदाब, प्रणाम। लोगों को चाहिए हिना साहब निर्दलीय। क्यों हिना साहब? हिना साहब क्यों?
हिना साहब के पति शहाबुद्दीन साहब थे। जी। वो जितना विकास सीमान में किए हैं, जितना हमारे गांव में किए हैं, आज तो कोई प्रत्याशी कोई भी सांसद इतना काम नहीं किया है। कविता सिंह ने कहा कि आप हमको दीजिए, मैं हिना साहब को हरा कर घर भेजूंगी और मैं ही काम करूंगी। कविता से तो कोई चेहरा नहीं देखा इस क्षेत्र में, को काम कर क्या करेगी। हिना साहब है, हिना साहब विकास ओम प्रकाश जी को आप लोगों ने निर्दलीय जिताकर भेजा, वो तो हिंदू मुस्लिम करके जीत गए। हिंदू मुसलमान करके जीत गए। तब उनका बड़ा का था जीतने के लिए, हिंदू में कर इस बार भी हिंदू मुसलमान हो जाएगा? ना, इस पर हिंदू में कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? लोग कर लेंगे। सारे हिंदू तो सब इनके साथ में है। सारे हिंदू साथ में है। हाँ, 70% हिंदू के साथ में है। वजह क्या है? वजह क्या, लोग देख रहे हैं विकास का निर्दलीय प्रत्याशी, इसलिए अगर ये आरजेडी में होती तो नहीं जीतती। आरजेडी से अगर हिना साहब, बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, अगर हिना साहब आरजेडी से होती तो नहीं जीतती। ये सही बोल रहे हैं क्या? सही बात है। हाँ? सही बात। आरजेडी से होती तो नहीं जीतती क्या? नहीं जीती, सही बोल रहे हैं। सही जी है, नहीं जीतती। क्यों नहीं जीतती आरजेडी से होती तो? आरजेडी से फिर वही दो गुड़ी सर और बाकी लोग आरजेडी से गुस्सा नाराज है। आरजेडी को पसंद कौन करता है। इसका मतलब है कि जब हिना साहब पिछले बार भी हारी थी वो आरजेडी की वजह से हारी है। हाँ, आरजेडी में नहीं थी।